हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 5 पर है। मैंने एपिसोड 4 पर कोई वीडियो नहीं बनाई, रीजन कुछ खास नहीं था, बस मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा था और बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। खैर वो सब छोड़ते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो अगर तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही लो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पांडा दिखाया जाता है, जो वही पांडा है जो बड़ा वाला पांडा है। बड़ा वाला जो पांडा है वो अभी पैदा हुआ है। खैर यहाँ पर प्रिंसिपल यागा भी बैठे होते हैं और उनसे ये बुड्ढा कुछ बोल रहा होता है। इसका मैं नाम भूल गया हूँ, आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में मेरे को जरूर बता देना। खैर ये बुड्ढा प्रिंसिपल यागा से बोलता है, यागा देख, ये पॉसिबल है टू हैव अ मैन मेड कर्स्ड कॉर्प्सेस, मतलब डेड बॉडी में कर्स एनर्जी डाल के उनको जिंदा करना। पर वो जो कर्स एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो उसी सॉर्सर का करेंगे जो उन्हें जिंदा करता है। और फिर बुड्ढा ये भी बोलता है कि हायर अप्स तुम्हें इनडिफिनाइट इम्प्रिजनमेंट की सजा देना चाहते हैं, मतलब जिसकी कोई डेट नहीं होती, मतलब जिस सजा खत्म होने की डेट नहीं होती। रीजन ये है कि हायर अप्स को डर है यागा किसी भी नॉन लिविंग थिंग को कर्स एनर्जी में जिंदा कर सकता है, तो वो अपने खुद की एक आर्मी भी बना सकता है। खैर सीन चेंज होता है और हमें एक और कर्स कॉर्प्स दिखाया जाता है जो कि यागा ने बनाया होता है। उसका नाम ताकेरू है। वो यागा से पूछता है, अगर आप किसी चीज से दुखी हो तो मैं आपको चेयर अप कर सकता हूँ। यागा ताकेरू से बोलता है, ताकेरू मुझे माफ करना, मैं कुछ दिनों के लिए घर वापस नहीं आऊंगा। ताकेरू बोलता है, किसी काम से जा रहे हो क्या? यागा बोलता है, हाँ लंबी ट्रिप है और तुम्हारी माँ तुमसे फिर से मिलने आएगी। खैर फिर से सीन चेंज होता है और हमें पांडा और कुसाका भी दिखाए जाते हैं। और इधर शायद पांडा को बंद करके रखा गया था। कुसाका भी पांडा की हेल्प करता है। वो पांडा से बोलता है, तुम्हें कैप्चर किया गया था ताकि यागा को बाहर निकाला जा सके। खैर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लेडी जो कि व्हील चेयर में हमें दिखाई जाती है, वो ताकेरू की माँ होती है। मतलब ये जो कॉर्प है इसमें ताकेरू की सोल है। ताकेरू लेडी को देख के यागा से पूछता है, ये लेडी मेरी माँ है ना? एंड हम देखते हैं ताकेरू ह्यूमन फॉर्म में कैसे दिखता था। प्रिंसिपल यार ताकेरू को देने आया था और फिर वो वहां से चला जाता है। बहुत ही इमोशनल सीन था भाई, बाय द वे। खैर अगला सीन हमें दिखाया जाता है, एक बंदा प्रिंसिपल यागा को रोकता है और उनसे पूछता है, कहाँ निकल रहे हो प्रिंसिपल यागा? यागा बोलता है, अपने बेटे के पास। अच्छा अब ये जो बंदा है वो यागा से बोलता है कि देखो तुम्हें मारने की अनाउंसमेंट हो चुकी है, पर अगर तुम्हें बचना है तो मुझे अपनी वो टेक्निक बताओ जिससे तुम मैन मेड कॉर्प्सेस बनाते हो। यागा इधर एक मस्त लाइन बोलता है, तुम लोगों में बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना जब से गोजो गया है। खैर फिर ये बुड्ढा आ जाता है जो कि गिटार बजाना शुरू कर देता है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं यागा भाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। खैर यहाँ यागा मरते मरते अपनी वो टेक्निक बुड्ढे को बता देता है और फिर पांडा भागते हुए आता है यागा के पास और उसे देख के ये बुड्ढा पूछता है, क्या तुम मेरे से फाइट नहीं करोगे? क्या तुम मेरे से हेट नहीं करते? पांडा बोलता है, पांडास में ऐसी कोई चीज ही नहीं होती और यागा तुम्हें कभी बुरा नहीं समझता था। और फिर पांडा रोने लग जाता है। खैर सीन चेंज होता है। अब मेगुमी और यूजी हकारी को ढूंढने जाते हैं। टेंगन ने उन्हें पहले बता दिया था कि अब वो फाइट क्लब रन करता है और वो तुम्हें वही मिल जाएगा। अब यूजी और मेगुमी पहुंच जाते हैं लोकेशन पर और वो अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं क्योंकि हकारी अपने अपर क्लास वालों से लड़ता रहता था और यही मेन रीजन था जिस वजह से उसको निकाला गया था जुजुत्सु आई से। खैर वो अंदर एंटर करते हैं और उन्हें दो बंदे मिलते हैं। उनमें से एक उनको चले जाने को बोलता है, पर मेगुमी बोलता है, हमें पैसे चाहिए, हमें अंदर जाने दो जहाँ फाइट्स हो रही है। और उन दोनों में से एक बोलता है, पहला रूल तो यह है कि तुम फाइट क्लब के बारे में नहीं बात कर सकते और मुझे पहले ये बताओ तुम हो कौन और तुम्हें इसके बारे में बताया किसने? और ये लिटरली एक घूसा मारने वाला होता है मेगुमी को। लेकिन भाई मेगुमी की शक्ल देखो भाई, बिल्कुल नहीं डर रहा वो उससे। खैर यहाँ और बातें होती है। फिर यहाँ का जो बॉस है उसका कॉल आता है इस बंदे को और वो बोलता है, ठीक है बॉस ने तुम्हें परमिशन दे दी है, लेकिन मेगुमी को नहीं, यूजी को। और मेगुमी सोचता है चलो ये भी ठीक है एक तरह से। और फिर यहाँ से जाते हुए यूजी और मेगुमी थोड़ी देर बात करते हैं। खैर फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ये बंदा यूजी को रूल्स बताता है। पहला रूल कि तुम भाग नहीं सकते फाइट के बीच में, और दूसरा रूल कि तुम कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा बिजनेस स्पेक्टेटर्स पर चल रहा है और वो नॉन सॉर्सरर्स होते हैं इसलिए उनको कुछ दिखेगा नहीं। खैर फिर यूजी जाता है अरीना के अंदर और वो देखता है फ्लोर टूटे हुए रहते हैं और ऊपर लोग है देखने के लिए, पर वो अपने ओपोनेंट को देखता है जो कि पांडा होता है और ये देख के यूजी थोड़ा सा खुश हो जाता है। और फिर इनके फाइट शुरू होती है और लड़ते हुए ये एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हकारी के रिलेटेड। एंड में पांडा हारने की एक्टिंग करता है और यूजी विनर बन जाता है। यही ऊपर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि हकारी से बात कर रहा होता है और हकारी उसे बोलता है यूजी को अपने रूफ टॉप पर लाने के लिए, और इधर ही पीछे से मेगुमी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं पांडा और मेगुमी मिलते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कैसे हकारी तक पहुंचा जाए।
पांडा बोलता है मैं एक बार रूफटॉप तक पहुंच चुका था, पर वो जिस रूम में रहता है मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था किरारा की टेक्निक की वजह से। अब किरारा ये वही लड़की है जो कि अभी जस्ट हमने देखा था हकारी के साथ। एंड अब इस पॉइंट तक यूजी को लेकर आ जाते किरारा ऊपर और यूजी रूम में एंटर करता है। अब सामने हकारी ही बैठा होता है। अब दोस्तों इधर हकारी बहुत कुछ बोलता है यूजी से, मतलब गैम्बल से रिलेटेड सब कुछ, कि गैम्बल कैसे उसके लिए फन है, उसको मजा आता है करने में, कि कैसे गैम्बलिंग करने में उसको मजा आता है। और लोग गैम्बलिंग करने से डरते हैं, वो गैम्बलिंग करने से नहीं डरते, वो हारने और सब कुछ बर्बाद होने से डरते हैं। खैर यही सब बातें होती रहती है। फिर हकारी का फोन रिंग होने लगता है। अब दोनों फोन की तरफ देखते हैं, लेकिन हकारी कुछ बोलता नहीं है पहले यूजी को। हकारी पूछता है कि क्या पीना चाहोगे, तो यूजी मना कर देता है कि मैं कोई लिकर वगैरह नहीं पीता, मुझे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक दे दो। अब वो दोस्त तो ड्रिंक निकालने जाता है और वो आके बैठता है और उससे पूछता है यूजी से कि तुम सातोरू गोजो को जानते हो। यूजी पहले मना कर देता है, नहीं मुझे नहीं पता कौन है गोजो। फिर वो बोलता है कि जितने भी लोग कर्स टेक्निक जानते हैं गोजो को जरूर जानते हैं। ये सुनकर यूजी की फट जाती थोड़ी सी और हकारी उस पर ग्लास फेंक देता है और उसे पकड़ के ये बोलता है, मतलब जो फोन रिंग हो रहा था वो किरारा का सिग्नल था कि कुछ गड़बड़ है। अब यही दोनों के बीच थोड़ी सी हाथापाई होती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नेक्स्ट एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।